हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज के इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि आपको पता है कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे आपका साइन है, कॉस है, टैन है, और इन तीनों का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट है। तो इन सब के लिए 30 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारे चीज़ को जो है हम लोग प्रूफ के साथ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपना हेडिंग कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन दोनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रूफ के साथ। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ताकि एक ही ट्रायंगल में जो है हमारा दोनों का काम हो जाएगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ से हम सपोज करते हैं ABC। आपको पता है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसके तीनों साइड का लेंथ जो है इक्वल होगा, तीनों एंगल का मेजर जो है 60 डिग्री होगा। ये सब आप पहले से जानते हैं। ये भी जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एल्टीट्यूड का बात करें या फिर मीडियन का बात करें, एक ही होता है। तो यहाँ से जो है हम एक एल्टीट्यूड ले लेते हैं, यानी हमारा मीडियन का भी काम करेगा। मीडियन का काम करने का मतलब जो BC है उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, यानी BD और CD दोनों इक्वल हो जाएगा। एल्टीट्यूड लिए तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये आपका कितने का बनेगा, तो 60 डिग्री का बनेगा। ये आपको एंगल 90 डिग्री दिख ही रहा, तो ये ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा, तो आपका ये 30 डिग्री का हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एल्टीट्यूड है तो मीडियन का भी काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों सेम होता है, तो ये आपका 60 है तो 50-50 बढ़ जाएगा, यानी 30 डिग्री, और ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इधर ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो होता है तीनों साइड इक्वल होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका साइड जो है कितना है, A यूनिट्स है, यानी AB जो है हमारा A यूनिट्स हो जाएगा, तो हमारा AC भी कितना हो जाएगा, A यूनिट्स हो जाएगा। और हमारा BC जो दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो A यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब जब A यूनिट होगा तो ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है, बीच में है, तो आधा आधा बांटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है कितना हो जाएगा, A/2 यूनिट्स। फिर यहाँ से यहाँ का बात करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, A/2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो जितना साइड वगैरह है लगभग सबका हम जानकारी ले चुके हैं। अभी एक AD की जानकारी नहीं ली है, AD भी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद इसी फिगर के सहायता से जो है हम 30 डिग्री के लिए भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल लेंगे और 60 डिग्री के लिए भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, लिखेंगे यहाँ से सपोज ABC is an equilateral triangle of side A units। सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड जो है कितना है, तो A यूनिट्स है। फिर लिखते हैं अल्सो AD जो है इसको हम परपेंडिकुलर ले लिए किस पे, BC पे। तो आपको पता है कि यहाँ से BD और CD दोनों सेम हो जाएगा, और टोटल BC का वैल्यू जो है A यूनिट है, तो ये A का हाफ हो जाएगा, यानी इसको हम A/2 यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर करिएगा कि AD का जानकारी भी हमको चाहिए, क्योंकि हम जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का रेशियो जो है, मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला होता है उसको तभी अप्लाई करते हैं जब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। तो हमारे पास ADC और ADB दो राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी एक में आ जाएंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, किसी एक में आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम मान लेते हैं ADC में ही आना चाहते हैं तो तीनों साइड का जानकारी होना जो है जरूरी है, ताकि हम किसी रेशियो को निकाल सकें। तो AC हमारे पास अवेलेबल है A यूनिट के तौर पर, DC जो है A/2 यूनिट है, तो AD का जानकारी होना भी जरूरी है। तो पहले हम AD को निकालते हैं। तो AD को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। तो ADC में आइएगा तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जा सकता है, आपको पता है कि H² इक्वल होता है P² प्लस B², यानी AC² को लिखा जा सकता है AD² प्लस CD²। AC का जो वैल्यू है कितना, A है, तो A² हो जाएगा इक्वल AD², और CD का वैल्यू A/2 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं A² इक्वल हो जाएगा AD² प्लस स्क्वायर कर दीजिएगा तो A² क्या हो जाएगा, 4, यानी लिख सकते हैं A² प्लस A²/4 है, इधर आएगा तो -A²/4 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, AD²।
यानी आगे हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर को, AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, नीचे 1 और 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, 4 में 1 से डिवाइड कर दीजिए 4 और A स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 4A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से 4 डिवाइड करिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 3A स्क्वायर बाई 4। तो AD अगर हम निकालना चाहते हैं AD, तो AD हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाई 4। तो AD को हम लिखेंगे, 3 तो बाहर नहीं आ पाएगा तो √3, A स्क्वायर से A बाहर आ जाएगा और 4 से 2, यानी कितना हो जाएगा तो √3A बाई 2 हो जाएगा। यहाँ रूट से जो वैल्यू निकलेगा उसको सिर्फ पॉजिटिव लिखें। रीजन है कि AD यहाँ पे एक तरीका से साइड को इंडिकेट कर रहा और साइड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो फिलहाल ADC जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में हमको तीनों साइड का जानकारी अब हो चुका है। अब हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जो है इसके सहायता से निकाल सकते हैं। तो हमारा हेडिंग जो था 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए था। तो आइए पहले हम 30 डिग्री पे वर्क कर लेते हैं, फिर आपको हम 60 डिग्री पे भी बता देंगे। और 2 राइट एंगल ट्रेंगल है, आप किसी एक में आकर के अपना काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ADC में आकर के अपना काम कर रहे हैं। कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ जो है सही से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल जो है हम थीटा को लेके चल रहे हैं कितना, तो 30 डिग्री। देन इसके बाद हम लोग 60 डिग्री पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ठीक है, फिलहाल जो है यहाँ पर जो हम एंगल सपोज कर रहे हैं इसी को हम थीटा मान के चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, क्योंकि अभी हमको 30 डिग्री पे वर्क करना है। कहिएगा तो हम समझाने के लिए जो है ADC ट्रायंगल को थोड़ा अलग बना देते हैं। E है, D है, C है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है और ये आपका कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। तो फिलहाल इस एंगल को हम थीटा मान करके चल रहे हैं। तो आपको पता है कि जिस एंगल का मेंशन करा जाता है उसके सामने वाला जो साइड होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला जो साइड होता है ये ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाएगा वो आपका किसका काम करेगा, तो बेस का काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी हमारा हो जाएगा इस CD बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो AC। अब यहाँ पे हम थीटा कितना लेके चल रहे हैं, तो 30, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू CD। तो CD का जो वैल्यू दिख रहा है ये आपके पास अवेलेबल है A/2, और AC का जो वैल्यू दिख रहा है कितना है, तो A है, तो इसको A/1 लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री को जो है ऊपर न्यूमरेटर में जो दिख रहा है A/2, ये उलट जाएगा तो 1/A आ जाएगा, A से A कटेगा, यानी यहाँ से जो साइन 30 डिग्री है इसका वैल्यू हमको मिल गया कितना, तो 1/2। आपको पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 है और हम चाहते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री भी इसी से लिख लिया जाए, तो आराम से लिख सकते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो 2/1, यानी इसको सिंपली आप 2 बोल सकते हैं। तो साइन और कॉसेक का काम हो गया। अब आते हैं हम कॉस में। तो कॉस के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस थीटा जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस का फिलहाल काम कौन कर रहा है, AD, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, तो AC। तो AD/AC हो जाएगा। थीटा की जगह हमारा 30 डिग्री है तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। अब AD का वैल्यू रख देंगे, तो AD का वैल्यू कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3A/2 है, और AC का जो वैल्यू है ये आपका कितना है, तो A है, तो A/1 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3A/2, और ये A/1 है तो उलट जाएगा, तो 1/A हो जाएगा, A से कटेगा, यानी यहाँ से आपको फाइनली मिल जाएगा कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है। तो cos का जो रेसिप्रोकल होता है कौन होता है, तो सेक होता है, यानी अगर हम सेक 30 डिग्री लिखना चाहें तो इसी से लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और ये आपके सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। इसके बाद जो है अगर हम tan लिखना चाहते हैं, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो देख रहे हैं ना, थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर आपका CD हो जाएगा, और बेस जो आपका कौन हो जाएगा, तो AD हो जाएगा। वैल्यू रखना चाहते हैं तो लिखेंगे tan थीटा की जगह 30 डिग्री है, CD जो दिख रहा है इसका वैल्यू है A/2, और जो AD दिख रहा है इसका वैल्यू है √3A/2। तो आगे बढ़ाइएगा तो A/2 हो जाएगा, ये आपका उलट जाएगा तो 2 ऊपर और √3A नीचे आ जाएगा। A से A कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा आपका 1/√3। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री जो होता है, tan 30 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। आपको पता है कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट होता है। तो अगर आप cot 30 डिग्री लिखना चाहते हैं
तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो √3/1, डैट मीन्स आप इसको √3 लिख सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम लोग 30 डिग्री के लिए जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देख लिए हैं एक तरीका से डेरिवेशन के साथ। आप सीधे साइन, कॉस और टैन को निकाल लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो बाकी जो है आराम से आ जाएगा। अब हम लोग जो है इसी डायग्राम के सहायता से, इसी फिगर के सहायता से जो है 60 डिग्री के लिए भी देखेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो है हमारे पास 60 डिग्री भी अवेलेबल है, तो इसके लिए हमको अलग से कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसी ट्रायंगल से हमारा 60 डिग्री का भी काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 60 डिग्री पे। कंसंट्रेटर को देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। देखिए आगे बढ़ते हैं हम 60 डिग्री के लिए, यानी लिखेंगे यहाँ से व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ट्रायंगल फिर से यहाँ मेंशन कर लेते हैं, एडीसी ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, एडीसी है आपका। अब इसमें एंगल का बात करते हैं तो यहाँ जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 है। यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है इसका a/2 है, ये आपका वैल्यू जो है a है, और ये वैल्यू कितना है तो √3a/2 आगे इसका यूज करेंगे। फिलहाल इसी एंगल को जो है यहाँ पे हम थीटा मान करके काम कर रहे हैं, तो इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला साइड जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, तो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, ये आपको पता है पहले से। और जो बच गया हमारा क्या हो जाएगा तो बेस हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। इसी बेसिस पे जो है अब हम लोग वर्क करके आगे का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिलहाल परपेंडिकुलर का काम एडी कर रहा, हाइपोटेनस का काम एसी कर रहा, तो लिखेंगे यहाँ से इम्प्लाइज दे करके साइन थीटा की जगह हमारा 60 डिग्री है। एडी का जो वैल्यू है √3a/2 है, और एसी का जो वैल्यू है ए है, इसको हम a/1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा √3a/2 और ये उलट जाएगा तो 1/a, ए से ए कटेगा, यानी वैल्यू आपको मिल जाएगा √3/2। यानी बोल सकते हैं कि साइन 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू √3/2 मिला। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक होता है, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम कॉसेक 60 लिखना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो ये हमारा कॉसेक का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा का, बेस बाई हाइपोटेनस। फिलहाल बेस का काम कौन कर रहा है तो हमारा CD कर रहा, हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है तो AC कर रहा। तो अगर हम लिखना चाहते हैं कॉस 60 डिग्री, तो CD का जो वैल्यू हमारे पास a/2 के तौर पे है, और AC जो है a है /1 लिख सकते हैं। तो a/2 हो जाएगा, उलट दीजिएगा तो 1/a, a से कटेगा, यानी 1/2 मिल जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि cos 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है। तो cos जब निकालनी तो cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो अगर आप सेक 60 लिखना चाहते हैं तो इसको उलट दीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं tan का, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो फिलहाल हमारे पास परपेंडिकुलर के तौर पे AD है और बेस के तौर पे CD है, तो लिखेंगे tan थीटा हमारा 60 डिग्री का है। AD का जो वैल्यू दिख रहा है ये आपका कितना है तो √3a/2 है, और CD का वैल्यू जो है a/2 है। तो आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री को जो है यहाँ पे एक बार लिखेंगे √3a/2 और ये उलट जाएगा तो 2/a, a से a कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा √3। यानी बोल सकते हैं कि tan 60 डिग्री जो है इसका वैल्यू √3 आ गया। तो tan का जो रेसिप्रोकल होता है cot होता है, तो cot अगर 60 डिग्री लिखना चाहिएगा तो √3 का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये आपके cot 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री विथ डेरिवेशन। यानी इस वीडियो में हम लोग देखें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एक ही डायग्राम से यानी एक ही फिगर से हमारा दोनों का काम हो गया। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन जो है यानी जो टॉपिक है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।